जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट क्वेश्चन बैंक पार्ट 2 देखेंगे, जो कि हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नेसेसरी है। मैं इसका ऑप्शन नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम किल होता है और एग्ज़ाम के टाइम में हमें सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर पहला है, सौम्या अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को नेत्र भ्रमण पर ले जाती है। इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका आंसर है स्टेटमेंट तीनों ही सही है। यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। वह उन्हें इस पर प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशलों का विकास करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आकलन युक्तियों में से कौन सी युक्ति विज्ञान कक्षा में विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कौशल को आकलित करने के लिए सबसे अधिक उचित है? इसका आंसर है अवधारणा प्रतिचित्रण। नेक्स्ट है, पानी के नल को खोलिए, इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए, किसी रिफिल को आवेशित कीजिए, इसे जल की धारा के निकट लाइए, प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। इस गतिविधि की संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। इस गतिविधि के माध्यम से विद्यार्थियों में विकसित कौशल है। इसका आंसर है अवलोकन, प्रयोग करना तथा संप्रेषण। विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक ना हो। इसका आंसर है विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत और प्रासंगिक अवलोकनों एवं अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर स्वीकार किया जाए। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षक के लिए सबसे उचित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सही है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थी को ऊर्जा संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहना, ऊर्जा संरक्षण के लिए कम से कम 5 तरीके लिखना, और तीसरा है ऊर्जा संरक्षण प्रदर्शित करने के लिए नमूना परियोजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम कौन कौन से हैं? ये तो सभी को पता होगा, मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर S इसका संकेत है, एल्युमिनियम का Al और लोहा Fe आयरन जिसे बोलते हैं के गलनांक 0 डिग्री में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही है? इसका आंसर है केवल Fe 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ इस प्रकार लगाया गया है कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तिमान है। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन है, डॉक्टरी तापमान थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। कथन बी है, प्रयोगशाला तापमापी थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका आंसर है कथन ए तथा बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? इसका आंसर है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उड़ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? इसका आंसर है संवहन।
एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बल या बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? इसका आंसर है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। कथन ए है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित आकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। इसका आंसर है दोनों ही सही है। स्थिर अवस्था में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में द्रव केवल, इसका आंसर है केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। स्थिर अवस्था में द्रव केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर है ए, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है एंड प्रतिबिंब आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय है सिवाय मुर्गी का अंडा। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्पों का चयन कीजिए। इसके विकल्प हैं, मतलब कि रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया से संबंधित है, इसे आपको बताना है। जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामीन का प्रयोग होता है। अतः ये सारे ही रासायनिक परिवर्तन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह प्रेक्षण करेगा कि, इसका आंसर है नीला लिटमस नीला ही रहेगा और लाल लिटमस नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा जस्ता और उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। इसका कारण है तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसका आंसर है तपेदिक, न्यूमोनिया और मियादी बुखार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? इसका आंसर है सभी शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती है। शिराओं की दीवारें पतली होती है। शिराएं रक्त की विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज बहुल खाद्य पदार्थ रुक्षांश मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेल्यूलोज के बारे में सही है? इसका आंसर है मानव में सेल्यूलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। इसका आंसर है बंद संधि, फिक्स्ड ज्वाइंट का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका समाधान केवल ग्रामीण लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। इसका आंसर है प्रयोग करते हुए सभी परिणामों की प्राप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुक्त अंत वाले प्रश्न को समझाइए। इसका आंसर है सांप और घेरे की गति शैली में बहुत अंतर होता है, ऐसा क्यों है? कुछ स्टेटमेंट है जो कि काफ़ी लंबा है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा इसका आंसर बता रही हूँ कौन कौन सा सही है। सार्थकता है, विज्ञान में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का विकास एवं विचारों का विकास करना, और फिर है यह समझ विकसित करना कि नए आविष्कार किस तरह नई मांगों को उत्पन्न करते हैं। एंड नेक्स्ट है विज्ञान की समग्र समझ का विकास करना। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी शिक्षार्थियों
को विज्ञान संबंधी अवधारणाओं से जुड़ी वैकल्पिक अवधारणा होती है, विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर है अवैज्ञानिक विचारों के लिए शिक्षार्थियों को डांटे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता है? इसका आंसर है शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकन को दर्ज करते हैं। मतलब कि जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिकल करेगा और फिर वो दर्ज करेगा क्या सही है क्या गलत है। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। स्टूडेंट कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।